हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज का लेसन है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का, है ना। इनसे पहले वाला वीडियोस में हम लोग समझे थे किसको, मतलब लास्ट वीडियोस में समझे थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को, है ना। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारा हो गया और एक पहला क्या जो था पास्ट सिंपल टेंस कह सकते हैं या फिर पास्ट इंडिफिनाइट टेंस, है ना। दोनों को ही दोनों का नाम एक ही है, चाहे पास्ट सिंपल टेंस बोल लो या फिर पास्ट इंडिफिनाइट टेंस बोल लो, है ना। किताबों में आता है पास्ट इंडिफिनाइट टेंस और बहुत सी किताबों में आता है क्या, पास्ट सिंपल टेंस, है ना। सिंपल मतलब साधारण होता है, उसी को इंडिफिनाइट के नाम से जाना जाता है। तो पास्ट इंडिफिनाइट हो गया और एक पास्ट कंटिन्यूअस भी हो गया था, है ना। पास्ट इंडिफिनाइट मतलब क्या हो गया, जो काम करता था पहले, है ना, वो अब नहीं करता, ये हो गया। और एक क्या था, पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस जो होता है वो क्या होता है कि जो लगातार काम कर रहा था उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन इस बार हमारा थोड़ा सा हटके है, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, हल्का सा रहेगा, है ना। इस बार क्या है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस मतलब क्या होता है, कोई काम कर चुका था, है ना। कोई काम कर चुका था या फिर कोई काम कर लिया था, उसी को बताते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस वो होता है कि अगर दो कार्य थे, एक व्यक्ति पहले कर लिया हो उसको पास्ट परफेक्ट कह सकते हैं और जो बाद में किया उसको पास्ट सिंपल कह सकते हैं, है ना। मतलब दो का डिफरेंस कर रहे थे, दो में से एक कोई पहले कर लिया तो वो हमारा हो गया क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस। मतलब हम लोग दो व्यक्ति गए हैं और हम क्या बोलेंगे, आपसे पहले हम खेल चुके थे। अगर खेलने की बात करेंगे तो आपसे पहले हम ये कर चुके थे। हम लोग दो व्यक्ति गए हैं गाना गाने के लिए, तो हम क्या बोलेंगे उसको, आपके गाने से पहले हम गाना गा चुके थे, है ना। ये भी हो गया। तो यही क्या कहलाता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। मतलब दो की तुलना करते हैं और दो में से पहले एक कोई कर लेता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट। जो पहले की बात है ना, पास्ट परफेक्ट। और जो बाद में करता है वो पास्ट सिंपल कहलाता है ना। पास्ट सिंपल, पास्ट इंडिफिनाइट, पास्ट सिंपल या फिर कह सकते हैं पास्ट इंडिफिनाइट। और जो लंबा समय करता है तो वो तो हम लोग जानते ही हो किस में जाते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में, जो कि हमारा इनसे पहले वाला क्लास में हुआ था, है ना। तो इतना था हमारा क्या, इंट्रो। अब हम लोग समझते हैं क्या कि पास्ट परफेक्ट टेंस का थ्योरी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्या लिखे हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस, यदि कोई कार्य हो चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि को बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, है ना। क्या बताया, क्या कि यदि कोई कार्य हो चुका था या फिर हो चुकी थी या फिर हो चुके थे या फिर कह सकते हैं कर लिया था, कर लिए थे, कर ली थी। मतलब क्या, लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी या फिर लिए थे, ये सब आता है तो वो कौन सा टेंस का हिस्सा है, तो परफेक्ट टेंस का हिस्सा है ना। था आ गया तो पास्ट हो गया और है आ गया तो प्रेजेंट का हो गया, है ना। तो इसमें क्या है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, है ना। यही ना है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, लिए थे। तो ये किसका हिस्सा रहेगा, तो पास्ट का रहेगा। पता चल गया इससे क्या है, कोई भी सेंटेंस के अंत में चुका था, चुकी थी या फिर चुके थे, या कह सकते हैं लिया था, ली थी या फिर लिए थे, ये सब आता है तो वो हमारा हिस्सा होता है किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का, है ना। तो अगर हम लोग बात कर ले कि इसका परफेक्ट का, तो एक क्लास हुआ था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, परफेक्ट टेंस का, है ना। उस क्लास में हम एक चीज बोले थे कि जिस जगह ये परफेक्ट आता है उसमें हमारा वर्ब थ्री लगेगा। क्या लगेगा, वर्ब थ्री। जिस जगह ये परफेक्ट आता है उस जगह हमारा क्या लगता है, तो वर्ब थ्री लगता है। याद रखेंगे कभी भी, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, है ना, कभी भी परफेक्ट आ जाए तो हमारा क्या लगेगा, वर्ब थ्री लगेगा। ये हम बताए थे कब, तो जब हम लोग प्रेजेंट का परफेक्ट पढ़ रहे थे। कब बताए हम, कि जब हम प्रेजेंट का परफेक्ट पढ़ रहे थे उसी समय हम बताए थे कभी भी कोई भी परफेक्ट आ जाएगा तो हमको क्या यूज करना है, वर्ब थ्री यूज करना है ना। क्या यूज करना है, वर्ब थ्री यूज करना है। तो हमारा फॉर्मूला जो तैयार होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस फॉर्मूला, है ना। क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड आ जाएगा इसमें, क्योंकि सिंपल पढ़ते थे
प्रेजेंट का, तो उसमें हमारा क्या लगता था, तो हैज या हैव लगता था, तो इसमें हमारा क्या लगेगा, हेड लगेगा। इसमें सिंगुलर और प्लूरल के लिए कोई मतलब नहीं है, दोनों का फॉर्मूला एक ही लिखना है, सब्जेक्ट प्लस हेड के बाद क्या लिख देना, वर्ब थ्री प्लस, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, और नहीं है तो हमारा यहीं तक कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है ना। और इसके बाद और भी कुछ है तो वो भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है उनसे। पहला काम क्या बताया, सब्जेक्ट होना चाहिए, और दूसरा जो बताया वो क्या होता है, हेड लगेगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, है ना। हम तो वैसे भी पूरा का पूरा सेंटेंस सिंगुलर और प्लूरल से ही कंप्लीट करवाए हैं आपको। इस बार भी हम करेंगे तो क्या है, सिंगुलर और प्लूरल से ही करेंगे, लेकिन इस बार सिंगुलर और प्लूरल में कोई रटने की जरूरत नहीं है, कोई चीज समझने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट किसको लिखना है, हेड को लिखना है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। सबसे पहले सब्जेक्ट, दूसरे में क्या लिखना है, हेड लिखना है, और तीसरा में जो लगेगा वो क्या होगा, जो भी कार्य है उसका वर्ब थ्री। अब वर्ब थ्री तो हमको याद होने चाहिए, याद नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए तो सबसे पहले हमें क्या यूज करना पड़ता है, पहले तो हमको वर्ड्स याद करने पड़ते हैं तभी हम बोल सकते हैं, फिर वर्ड्स के बाद जो चीज जरूरत है वो चीज की जरूरत याद करने होंगे। याद नहीं करोगे तो फिर इंग्लिश स्पीकर नहीं बन सकते, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस बार क्या है हमारा, दो तीन मतलब क्या है, 3 2 6 7 है ना, मतलब क्या है, 7 सेंटेंस है, और इसका हमको क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। कैसे बनाएंगे उसको समझो। क्या बताए थे कि पहले सब्जेक्ट लेना है, फिर दूसरा में हमको हेड को यूज करना, और तीसरा में वर्ब थ्री को यूज करना, है ना। सबसे पहले क्या है, ये तो सब्जेक्ट हो जाएगा सभी में, ये सब जो फर्स्ट वाले हैं ये सब क्या है, सब्जेक्ट यहाँ दो है, रवि और सनी, है ना। किसी का नाम या नाम के स्थान पे जो यूज हो रहा है वो सब्जेक्ट है ना। तो मई का क्या हो जाता है, मई का हो जाता है आई, मई का क्या हो जाता है आई, और आई के बगल में क्या लिखना है, हेड, आई के बगल में क्या लिखना है, हेड, तो आई हेड। अब यहाँ देखो काम क्या हो रहा था, पीने का काम हो रहा था, पीने का क्या होता है, ड्रिंक, है ना। तो ड्रिंक का थर्ड फॉर्म होता है हमारा ड्रंक, थर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, ड्रंक। मैं पी चुका था, आई हेड ड्रंक, मैं पी चुका था, आई हेड ड्रंक। आप खेल लिए थे, इसका क्या हो जाए, आपका क्या हो जाता है, यू, आपका क्या हो जाता है, यू, और यू के साथ हमको क्या लगाना है, हेड। हम इसमें एक क्या बताएं कि चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, इसमें हमेशा हेड ही लगेगा, है ना। इसमें हैव हैज से कोई मतलब नहीं, सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट हमको सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट के बगल में क्या लिखना है, हेड लिखना है। यू हैड, अब यहाँ क्या काम हो रहा था, तो खेलने का हो रहा, तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड, सेकेंड फॉर्म भी हमारा प्लेड, एंड थर्ड फॉर्म भी हमारा प्लेड ही होता है ना। तो क्या हो गया, यू हैड प्लेड, आप खेल चुके थे या फिर आप खेल लिए थे, है ना। हम खा चुके थे, हम का क्या होता है, वी, हम का क्या होता है, वी, और वी के बगल में क्या लग जाएगा, हेड। अब क्या है, खाने का, है ना। तो खाने का क्या होता है, ईट, एट, और तीसरा फॉर्म हमारा हो जाता है ईटन, है ना। क्या हो जाता है हमारा, ईटन हो जाता है, वी हैड ईटन, वी हैड ईटन। आप खा चुके थे, या फिर कह सकते हैं वी था तो हमारा क्या हो जाएगा, हम खा चुके थे, है ना। अंजलि जा चुकी थी, अंजलि का नाम तो चेंज नहीं होगा, अंजलि, अंजलि हैड, अंजलि हैड, अंजलि हैड, क्या काम हुआ था, तो जाने का, तो गो, वेंट, और थर्ड फॉर्म गोन होता है। फर्स्ट फॉर्म गो होता है, सेकंड फॉर्म वेंट होता है, फर्स्ट फॉर्म गो हो गया तो सेकंड फॉर्म वेंट हो गया, और तीसरा फॉर्म हमारा थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो गोन होता है। ये हमारा क्या हो गया, अंजलि हैड गोन, मतलब अंजलि जा चुकी थी या फिर अंजलि चली गई थी, है ना। दिलशान आ चुका था, दिलशान आ चुका था, दिलशान का नाम चेंज नहीं होगा, है ना, दिलशान हैड, ये तो फिक्स है, सब्जेक्ट प्लस हेड, सब्जेक्ट प्लस हेड, दिलशान हेड। अब यहाँ क्या हो गया, आने का, तो इसका हम क्या कर दे, अराइव्ड कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, अराइव्ड कर सकते हैं, नहीं तो फिर कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ हम ये भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको थर्ड फॉर्म लिखना है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, वे जा चुके थे, वे जा चुके थे, वे जा चुके थे, वे का क्या होता है हमारा, तो दे होता है, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं ना। दे हैड, दे हैड, क्या काम हुआ था, तो जाने का, तो गो से हमारा बन जाएगा ये गोन, गो से बन गया हमारा क्या, गोन, वे जा चुके थे या फिर वे जा लिए थे। नेक्स्ट हमारा रवि और शनि पहुंच चुके थे, रवि और
सनी जो है यहाँ दो व्यक्ति है, एक रवि है और एक हमारा सनी है, तो इसको भी अच्छे से लिख लो। जो फर्स्ट है उसको लिख लेते हैं, फर्स्ट में रवि एंड सनी। ध्यान रहेगा किसी भी व्यक्ति का नाम लिखने के लिए हमको फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखना पड़ता है, बड़ा अक्षर में, है ना, याद रखेंगे। कभी भी सेंटेंस का या फिर इंग्लिश में कभी भी आ जाए कोई भी व्यक्ति का नाम या फिर कोई जगह का नाम या फिर कोई चीज का नाम, है ना, उसके लिए हमको क्या करना, फर्स्ट लेटर इज अ कैपिटल, है ना। फर्स्ट लेटर को हमको क्या करना है, बिग लेटर में लिखना है। ये हमारा हो गया रवि एंड सनी। अब इसके बाद में क्या लिख देना, हेड, क्योंकि हमें सिंगुलर और प्लूरल से कोई मतलब नहीं है ना। रवि एंड सनी हैड, अब यहाँ क्या है, पहुंचने का काम, तो पहुंचने का क्या हो जाएगा, रीच्ड हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, तो रीच्ड हो जाएगा। पहुंचने का मतलब क्या हो गया, रीच, रीच से थर्ड फॉर्म हमारा क्या करना है, रीच्ड हो गया, है ना। रवि और सनी पहुंच चुके थे, रवि एंड सनी हैड रीच्ड, है ना। ओके, यहाँ तक हमारा ये हो गया कि सिर्फ इसमें हम क्या लिए, सब्जेक्ट लिए हैं और एक हेल्पिंग वर्ब में हेड लिए हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिए हैं। अभी ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं किए हैं। नेक्स्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट को भी मेंशन करेंगे। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को भी मेंशन करेंगे। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें तीन ही चीज है। पहला क्या है, एक सब्जेक्ट है, दूसरा हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब बोले तो हेड है, और तीसरा जो हमारा है वर्ब थ्री है। बस तीन ही चीज है। आप लोग को दिख भी रहा होगा यहाँ कितने, एक दो तीन, एक दो तीन, ये एक हो गया, दो तीन, समझ में आ गया ना। क्या है कि एक सब्जेक्ट लिए है, दूसरा हेड लिए है और तीसरा वर्ब का थर्ड फॉर्म लिए है। ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं किए हैं। आगे लेसन बढ़ाते हैं और हम ऑब्जेक्ट को भी मेंशन करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या कि हमारा सब्जेक्ट के साथ वर्ब तो है ही, लेकिन वर्ब के साथ हमारा क्या है, इस बार ऑब्जेक्ट भी है। क्या है, ऑब्जेक्ट मतलब एक्स्ट्रा अतिरिक्त तो सूचना मिल जा रहा है कि हम तो खा चुके थे, लेकिन क्या खाए थे उसके बारे में भी हमको पता चल जा रहा है। क्या, जैसे हम खाना खा चुके थे, क्या है, हम खा चुके थे, इनसे पहले वाला में था, लेकिन इस बार क्या है, हम खाना खा चुके थे, हम खाना खा लिए थे, हम खाना खा चुके थे या फिर हम खाना खा लिए थे। तो जो एक्स्ट्रा रहता है, हम तो बार बार बताए हैं कि कितने बार भी हम यही मेंशन किए हैं क्या, कि जो भी एक्स्ट्रा चीज है, अदर हो या फिर ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, उसको कहाँ लिखना है, एकदम लास्ट में लिखना है। तो हमको इसको देखने की जरूरत अभी नहीं है, इसको लास्ट में देखना है ना। हम खाना खा चुके थे, हम खा चुके हैं का क्या हो जाएगा, हम का होता है हमारा वी, हम का क्या हो गया, वी हो गया। और वी के साथ हमको लिखना है, हेड लिखना है। वी के साथ हमको किसको लिखना है, तो हेड को लिखना है। वी के साथ हमारा हेड हो गया और हेड के साथ हमको क्या लिखना है, खाने का जिक्र है तो हमारा ईट से हमारा बनता है ईटन, ईट से हमारा बनता है ईटन, और ईटन द फूड, ईटन फूड भी यूज कर सकते हैं, और खाना का होता है क्या है हमारा, फूड। ईटन द फूड, वी हैड ईटन द फूड, वी हैड ईटन द फूड। आप अच्छे से लिख लीजिएगा, हमारे यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है और यहाँ एकदम क्लोज है, यहाँ भी क्लोज है। आप चाहे तो अच्छे से लिख सकते हैं, है ना। वह घर जा चुका था, वह का क्या हो गया, लड़का है तो हमारा यहाँ हो जाएगा फिक्स वल में ही, है ना। वह दो कैटेगरी का होता है, लिखे हैं क्या, नहीं लिखे हैं। वह एक लड़का के लिए होता है और एक लड़कियों के लिए होता है। तो सेंटेंस देख के ही पता चलता है, चुका था मतलब ये लड़का है ना। वह का हो गया ही, और ही के साथ हमको लिखना है क्या, हेड, ही हैड। अब यहाँ काम हुआ था क्या, जाने का, जाने का काम ही हुआ था, तो गो से बन जाता है हमारा थर्ड फॉर्म गोन, है ना, क्योंकि दूसरा फॉर्म होता है वेंट और तीसरा हो गया गोन। और कहाँ गया था, घर, है ना, तो क्या हो जाएगा, गोन द हाउस या फिर गोन टू हाउस। ओके, वह घर जा चुका था, वह घर जा चुका था, ही हैड गॉन टू हाउस। मोहन जूस पी लिया था, इससे पहले वाला था मोहन पी लिया था, इस बार क्या है, मोहन जूस पी लिया था। मोहन का नाम तो चेंज नहीं करना है, मोहन हैड, और ड्रिंक से हमारा हो जाएगा ड्रंक। मोहन हैड ड्रंक द जूस, ड्रंक द जूस, मोहन हैड ड्रंक द जूस मतलब क्या हो गया, मोहन जूस पी चुका था या फिर मोहन जूस पी लिया था। राधा बाजार जा चुकी थी, राधा इज अ, राधा, राधा हैड गॉन। ठीक है, इतना तो फिक्स है।
राधा हैड गॉन, राधा जा चुकी थी। अब कहाँ जा चुकी थी? तो बाजार जा चुकी थी, टू मार्केट, टू मार्केट, है ना। राधा हैड गॉन टू मार्केट, राधा हैड गॉन टू मार्केट, राधा बाजार जा चुकी थी। नेक्स्ट हमारा आता है क्या? वे क्रिकेट खेल लिए थे। वे का क्या होता है? वे का होता है हमारा दे, वे का होता है हमारा दे, और दे के साथ हमको क्या लिखना है? तो हेड लिखना है, और खेलने का हुआ था काम, तो प्ले से हमारा हो जाएगा प्लेड द क्रिकेट, है ना, क्रिकेट। क्लियर? दे हैड प्लेड द क्रिकेट मतलब क्या? वे लोग क्रिकेट खेल चुके थे, या फिर वे लोग क्रिकेट खेल लिए थे। वरुण गाना गा चुका था। वरुण एक व्यक्ति है, उसका नाम लिख लेते हैं वरुण, वरुण, है ना। वरुण क्या किया था? वरुण हैड क्या किया था? संग किया था, है ना, संग। क्यों? फर्स्ट फॉर्म होता है सिंग, दूसरा फॉर्म होता है सिंग, और तीसरा फॉर्म होता है हमारा संग, SUNG, संग, है ना। वरुण हैड संग द सॉन्ग, संग द सॉन्ग। वरुण गाना गा चुका था, वरुण गाना गा लिया था। वरुण हैड संग द सॉन्ग। अब दो ऐसे सेंटेंस है जो इंग्लिश में लिखा है, उसको क्या करना है? हमको हिंदी में लिखना। आई हेड राइटन, आई हेड राइटन, आई हेड राइटन, मैं लिख चुका था। क्या लिख चुका था? इंग्लिश। तो इसका क्या करेंगे? मैं अंग्रेजी लिख चुका था, या फिर लिख लिया था। हेड है तो था या फिर थी आएगा, है ना, याद रखोगे। क्या हो गया? आई हेड राइटन द इंग्लिश। जो भी ऑब्जेक्ट है उसको सेकंड में लिख लो। जैसे हम लोग यहाँ ये था, लास्ट में लिखे फूड, उसी को हम लोग सेकंड वाला बनाए। लास्ट में हाउस, उसी को हम सेकंड बनाए। लास्ट में जूस है, तो इसको हम सेकंड बनाए। लास्ट में मार्केट होगा, लास्ट में क्रिकेट होगा। समझ में आ गया? इसी तरह से हमारा क्या है? लास्ट में इंग्लिश है, तो इंग्लिश को हमको क्या करना है? सेकंड में लिखना है, ठीक है। आई हैड राइटन द इंग्लिश, मैं अंग्रेजी लिख चुका था, या फिर मैं अंग्रेजी लिख लिया था, इंग्लिश भी बोल सकते हैं। शी हैड रीड, सी हैड रीड द हिंदी, ये सेकंड में आ जाएगा। शी मतलब वह, है ना, शी मतलब वह, और ये लड़की के लिए, वह हिंदी, वह हिंदी क्या काम किए थे? रीड, है ना, पढ़ने का। वह हिंदी पढ़ चुकी थी, क्योंकि हैड है इसमें। हेड है तो थी थे था, यही लगता है ना। हेड रहता है तो क्या लगता है? या तो था लगेगा, या तो फिर थी लगेगा, या तो फिर थे लगेगा, है ना। हेड रहता है तो या तो था, या तो थी, या तो फिर थे लगता है। तो आई हेड, ठीक है, पता चल गया ना। आई हेड राइटन द इंग्लिश, मैं अंग्रेजी लिख चुका था, या फिर मैं अंग्रेजी लिख लिया था। शी हैड रीड, रीड मतलब पढ़ना होता है ना। शी हैड रीड द हिंदी, मैं हिंदी पढ़ चुका था, या फिर क्या था? शी था ना, शी मतलब वह होता है ना। तो वह हिंदी पढ़ चुकी थी, या फिर वह हिंदी पढ़ ली थी। इतना था हमारा क्या? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, बोले तो हैड प्लस वर्ब 3, और एक लास्ट हमारा था क्या? ऑब्जेक्ट। इसके सीधे ये यहाँ पढ़ रहा है, लेकिन हम लिखे थोड़ा सा ऊपर में है। क्यों? ताकि नीचे अगर लिखते तो थोड़ा सा ये सब कट जाता है ना। पता चल रहा है ना? क्या इसके सीधे में अगर लिखते ये सब, तो ये हर्षऊ या फिर कुछ और भी जो था, जो कटने का चांसेस है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा दूरी में लिख दिए हैं। इससे आप लोग को समझ लेना है ना, इससे आप लोग को समझ लेना है। सी हैड रीड द हिंदी मतलब वह हिंदी पढ़ चुकी थी, ये इसका है। आई हैड राइट इन द इंग्लिश, मैं अंग्रेजी लिख चुका था, इसका ये वाला है ना। थोड़ा हम इसको सटा के लिख दिए, और यहाँ थोड़ा सा हम दूरी बना के लिख दिए, ताकि अच्छे अच्छे से देखे जाए, है ना। क्लियर? इतना तो हमारा हो गया। ये किसका था? पास्ट परफेक्ट टेंस का। ये हमारा किसका है? पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो ये जो भी है हमारा, वो किसका है? पास्ट परफेक्ट टेंस का है। और ये पास्ट का थर्डवा ऑप्शन है ना। कितना है? थर्ड ऑप्शन। पहला क्या है? पास्ट सिंपल, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, और ये तीसरा जो हमारा होता है वो परफेक्ट का होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब एक लास्ट जो बचा है वो हमारा क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हमारा पास्ट परफेक्ट भी मिलता है और कंटिन्यूअस मिलता है ना। कंटिन्यूअस भी मिल जाता है और परफेक्ट भी मिल जाता है। एक लास्ट वीडियो जो बचा हुआ है पास्ट का, उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए
बाय बाय। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियोज का लिंक आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।